प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 15.2 और उसके 5 सवाल अपन पढ़ चुके थे। अब देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। वृत्त की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या है आपकी 3.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या r जो है आपकी वो 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। और जीवा द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है थीटा है वो थीटा आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इस जीवा द्वारा बने वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जीवा द्वारा बने वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जीवा द्वारा बने वर्तखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस जीवा द्वारा बने वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान आपका 22/7 ही है। वर्तखंड यानी आपका लघु वर्तखंड है। मैंने आपको बताया था अगर नाम नहीं आए तो उसको लघु मानना है। आपको वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्तखंड का क्षेत्रफल और लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कभी भी आपको ज्ञात करना हो तो आप सूत्र काम में लोगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। संगत त्रिभुज 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज है तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार भी त्रिज्या और ऊंचाई भी त्रिज्या। याद रखना आधार भी आपकी त्रिज्या और ऊंचाई भी आपकी त्रिज्या। इससे पहले संगत त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण था। 60 डिग्री में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं अपन √3/4 भुजा की स्क्वायर। 90 डिग्री है तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। पाई का मान 22/7 है। आर स्क्वायर, आर आपकी त्रिज्या 3.5 है, स्क्वायर का मतलब 2 बार 3.5 इंटू 3.5। थीटा का मान 90 और ये बटे में 360 का 360। ये माइनस इसका दशमलव हटा लो 1/2 तो है। इसका दशमलव उठाएंगे एक अंक बाद में 0.10 लग जाएगी 35/10। इसमें 0.1 अंक बाद में 1 0 लगा दो 35/10। इसमें भी आप दशमलव हटा लो, ये 22/7 तो है। इसका दशमलव उठाएंगे एक अंक बाद में 0.10, ये 35/10। इसमें एक अंक बाद में 0.10, 35/10 इंटू 90/360, ये 90/360। देखो भैया इसको काटते हैं 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10। ऊपर 7 को 7 से गुणा किया, 7 7 49, नीचे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये 49/8। इसको काट लो 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36। 5 से काट दो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10। 7 से 7 काट दो, 2 से काटोगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ऊपर तो रहेगा 11 और 7 77, 11 7 77 और बटे में 4 दूनी 8, ये 77/8 माइनस 49/8, 49/8। 8 को आप लेस ले लो, ये 8 को आप लेस लोगे। 8 का भाग 8 में दिया एक बार, 1 को 77 से गुणा किया 77, माइनस 8 का भाग 8 में दिया एक बार, 1 को 49 से गुणा किया 49। आगे यहाँ कर रहा हूँ, इसमें से इसकी बाकी करोगे, यहाँ से गिनोगे 17, 17 में से 9 गया 8 या 6 में से 4 गया 2, 28/8, 28/8। 28/8 यानी 28 में आपको 8 का भाग देना है। ये 28 है
28 में 8 का भाग दोगे, 8 या 24, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। अब आपके पास जो 3 है आगे संख्या नहीं है, दशमलव लगा के जीरो उतार लो, 8 पंजे 40, 40 में से 40 गया कुछ नहीं, ये 3.5, 3.5, ये 3.5। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, वर्ग नाप आपकी सेंटीमीटर में थी, वर्ग सेंटीमीटर, 3.5 वर्ग सेंटीमीटर, 3.5 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार और देखिए, सबसे पहले अपना सवाल अपने को ये कह रहा था कि एक वर्ग है, वर्ग की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वर्ग की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसमें जो जीवा द्वारा बना कोण है उस कोण की माप 90 डिग्री है। जीवा द्वारा बने वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस संगत जीवा द्वारा बने वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्तखंड के पहले कुछ नहीं आया तो आपको ये मानना है कि लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस थीटा का मान 90 डिग्री है तो संगत त्रिभुज में 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार आपकी त्रिज्या 3.5, ऊंचाई आपकी त्रिज्या 3.5। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर आर 3.5 है, 3.5 इंटू 3.5 स्क्वायर तो 2 बार, थीटा का मान 90 बटे में 360 माइनस 1/2 तो है ही। इसका दशमलव उठाएंगे, एक अंक बाद में दशमलव एक जोड़ लगा दो 35/10। इसका दशमलव उठाएंगे, एक अंक बाद में दशमलव एक जोड़ लगा दो 35/10। 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10। इसका भी दशमलव उठा लो, 22/7 तो है ही। इसमें एक अंक बाद में दशमलव एक जोड़ लगा दो 35/10। इसमें एक अंक बाद में दशमलव एक जोड़ लगा दो 35/10 इंटू 90/360। देखो 7 7 49, नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 0 से 0 काट दो, 9 1 9 9 चौक 36। इधर 7 से काटते हैं, 7 पंजे 5 से 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 से 7 को काट दो, 2 से इसको काटोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार। 11 को 7 से गुणा किया 11 से 77, नीचे 2 को 4 से गुणा किया 2 चौके 8 माइनस 49/8 है। 8 को आप ऐसे ले लो, 8 का भाग 8 में दिया, एक बार 1 को 77 से गुणा किया 77 माइनस 8 का भाग 8 में दिया, एक बार 1 को 49 से गुणा किया 49। 77 में से 49 गया 28 बटे में 8 और 8 का भाग 28 में देंगे 3.5 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपके वर्गखंड का क्षेत्रफल आ गया 3.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बारे में देखिए, इसका आगे वाला सवाल। सवाल नंबर 7 देखिए, 7वां सवाल कह रहा है अपने को एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको पूछ रहा सवाल है कि वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वर्ग की परिधि 22 सेंटीमीटर है। वर्ग की परिधि जो है आपकी वो 22 सेंटीमीटर है, वर्ग की परिधि। पहली बात तो आप ये समझिए कि चतुर्थांश कहते हैं चौथे टुकड़े को। जैसे मान लीजिए ये आपका वर्ग है, ये वर्ग है, ये इसका केंद्र है
इसको 4 भागों में अपन बांटते हैं। ये चौथा जो टुकड़ा है वो चतुर्थांश है, कोई सा भी एक टुकड़ा। तो जैसे अपन मानते हैं कि ये टुकड़ा अपना रह रहा है, ये आपका एक भाग है, ये भाग है, ये चौथा टुकड़ा हो गया। तो एक तो चतुर्थांश में जो कोण की माप होती है थीटा, वो 90 डिग्री होता है, याद रखना 90 डिग्री। और चतुर्थांश एक तरह से आपका त्रिज्यखंडी होता है। चतुर्थांश एक प्रकार से त्रिज्यखंडी होता है। तो चतुर्थांश में थीटा का मान 90 डिग्री होता है और वही त्रिज्यखंड का ही सूत्र काम में लेते हैं। अब त्रिज्या नहीं है, थीटा की माप तो आ गई 90 डिग्री, लेकिन त्रिज्या भी चाहिए। तो पहले जो परिधि दी हुई है उससे आप त्रिज्या निकालेंगे। आपको वृत्त की परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि है आपके पास 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि आपको दी हुई है 22 सेंटीमीटर। ये 22 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि है। परिधि का सूत्र होता है आपका 2πr। ये 2πr बराबर आपका 22 सेंटीमीटर है, ये 22 सेंटीमीटर है। देखो भैया, ये 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर कहते हैं त्रिज्या को जो अपने को ज्ञात करनी है, और बराबर 22 का 22। या देखिए आर बराबर 22 तो है ही, ये 2 इधर जाएगा, 1/2, 22/7 इधर जाएगा, 7/22। 22 से 22 काट दो, या आर बराबर ऊपर तो 7 एकम 7, 7/2, और 2 का भाग 7 में दोगे तो आर बराबर 3.5। ये 3.5 नाप आपकी सेंटीमीटर में थी, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो भैया, आपको वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², θ/360। जो त्रिज्यखंड है वही चतुर्थांश है। पाई का मान 22/7, r² आर त्रिज्या 3.5 आई है, तो ये 3.5 × 3.5। थीटा चतुर्थांश में 90 डिग्री होता है, 90/360, 90/360। 22/7 तो है ही, इसका दशमलव उठाएंगे अपन 35/10, ये 35/10, इसका दशमलव उठाएंगे 35/10 इंटू 90/360, ये 90/360। देखो भैया 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 7 से 7 काट दो, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ऊपर तो रह गया 11 7 77, नीचे 4 दूनी 8, 77 में 8 का भाग देना है। ये 77 है, 77 में आपको 8 का भाग देना है। 8 9 72, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 7 गया कुछ नहीं, पॉइंट लगा के 0 उतार लो, सॉरी यहाँ उतारना है 0। अब 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 6 12 में 48, ये 48। यहाँ से लेंगे 10 10 में से 8 गया, 2 पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 दूनी 16, 9.62। ये 9.62 क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं। नाप सेंटीमीटर में थी, वर्ग सेंटीमीटर, 9.62 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपका 9.62 वर्ग सेंटीमीटर है, ये 9.62 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार और देखिए, सबसे पहले अपना सवाल अपने को ये कह रहा था कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसकी परिधि दी हुई है। अब आप दिमाग लगाइए कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए अपने को एक तो आर की जरूरत पड़ेगी और एक थीटा की पड़ेगी। तो चतुर्थांश में थीटा तो आपका 60 डिग्री होता है। ध्यान रखना, चतुर्थांश में जो थीटा होता है वो तो 90 डिग्री होता है। चौथा टुकड़ा जो है वो 90 डिग्री होता है। 60 डिग्री
समबाहु त्रिभुज होता है, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज होता है, तो चतुर्थांश में थीटा का मान 90 डिग्री होता है। परिधि दी हुई है, परिधि से आर निकाल दो। वर्ग की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर, 2 का 2, पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 22, आर बराबर 22 तो है, 2 इधर गया 1/2, 22/7 इधर गया 7/22, 22 से 22 काट दो, आर बराबर 7 एकम 7, 7/2, 2 का भाग 7 में देंगे 3.5 सेंटीमीटर, ये अपनी त्रिज्या आ गई। वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल चौथे टुकड़े का, जिसका सूत्र है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, पाई का मान 22/7, आर आपकी 3.5 है, 3.5 इंटू 3.5, थीटा का मान 90/360, 22/7 तो है, इसका दशमलव उठाएंगे 35/10, इसका दशमलव उठाएंगे 35/10 इंटू 90/360, 0 से 0 काट दो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, पहले 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 से 7 काट दिया, 2 से इसको काटा 11 बार, 11 से 77/8 और 8 का भाग 77 में देंगे 9.62 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया 9.62 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद में 8वां सवाल देखिए, एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी के घंटे की सुई, घड़ी के घंटे की सुई की जो लंबाई है, घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई जो है आपकी, वो लंबाई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 70 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। 70 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये आपको पूछ रहा है सवाल कि 70 मिनट में सुई कितने त्रिज्य खंड बनाएगी, उसका क्षेत्रफल क्या है। अब देखो भैया सामने, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि घड़ी की जो सुई की लंबाई है, चाहे वो घंटे की है चाहे मिनट की है, उसकी जो लंबाई है वो अपनी त्रिज्या का काम करेगी। अब जो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के लिए 70 मिनट में बनने वाले थीटा की माप निकालनी है, तो 70 मिनट में घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा बनाए गए कोण की माप, बनाए गए कोण की माप, 70 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए कोण की माप। मैंने आपको कहा था ऊपर तो 360 डिग्री रखना है, क्योंकि एक वर्ग के सारे कोणों का मान 360 डिग्री होता है। बटे में अगर मिनट की सुई है तो आपको 60 रखना है, और घंटे की सुई है तो 720 रखना है। ये कैसे रखना है, मिनट की सुई एक घड़ी में पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट लेती है, 60 मिनट बाद में सुई वापस उसी स्थान पर आ जाती है, जबकि घंटे की सुई घूमकर वहां आने में 12 घंटे लेती है, और 12 घंटे में 720 मिनट होती है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो 12 घंटे में 12 छक्की 72, 720 मिनटें होगी, इंटू आपका 70 का 70, ये 70 मिनट का पूछा है तो 70, 0 से 0 काट दो,
36 से कम 36, 36 दूनी 72, 2 से इसको काटोगे 35 बार, तो आपके कोण की माप हो गई 35 डिग्री, कोण की माप हो गई 35 डिग्री। 70 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपको। 70 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। 70 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ये अपने को ज्ञात करना है। त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का वही सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई का मान 22 बटे में 7, आर स्क्वायर, आर आपकी घड़ी की लंबाई, ये 5 × 5, थीटा का मान 35 और बटे में 360, ये बटे में 360। देखो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 7 35, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 72 बार। आप इसको 2 से काटोगे 11 बार, इसको 2 से काटोगे 36 दूनी 72, 36 बार। अब आपके 5 पंजे 25, 25 को 11 से गुणा कर लो, 25 × 11, 11 पंजे 55 का 5, असल का 5, 11 दूनी 22, 5 27, 275। ऊपर तो आपका 275 और बटे में आपका 36, ये बटे में 36। 275 में 36 का भाग दे दो, 275 में 36 का भाग दोगे आप 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 36 चौकी 144, 36 पंजे 180, 36 छक्की 216, 36 सात 252, 7 बार में 252। देखो 7 छंग 42 का 2 असल का 4, 7 तिया 21, 4 25, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, पॉइंट लगा के 0 उतार लो। 36 पंजे 180, 36 छक्की 216, 6 बार में 216, यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 6 गया 4, 2 में से 1 गया 1, पॉइंट लगा हुआ 0। 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 36 चौकी 144 ज़्यादा हो गया, 36 तिया 108, 7.63, ये 7.63 क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं। आपकी नाप सेंटीमीटर में थी, वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर। एक बार और देखिए भैया, सबसे पहले अपना सवाल अपने को ये कह रहा है कि एक घड़ी के घंटे की सुई है, घड़ी है, घड़ी के घंटे की सुई है और उस घंटे की सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो वो 5 सेंटीमीटर अपनी त्रिज्या होगी। आपके पास त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर। फिर आपको कह रहा है कि 70 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 70 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए कोण की माप निकालते हैं। पहले 360 ऊपर रखेंगे, घंटे की सुई है तो बटे में 720 लगाना है, मिनट की सुई है तो बटे में 60 लगाना है, इनटू जितनी मिनटें हैं 70 है तो 70, इसको काट दिया 0 से 0, 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 2 से 70 को काटा 35 बार, यानी आपके कोण की माप बन गई 35 डिग्री। 70 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, पाई का मान 22 बटे में 7, आर आपकी सुई की लंबाई 5 × 5, थीटा का मान 35 बटे में 360। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 से इसको काटते हैं 72 बार, 2 से 72 को काटा 36 बार, इसको 2 से काटा 11 बार, 11 पंजे 55, 55 को 5 से गुणा करोगे 275 बटे में 36, 275 में 36 का भाग देंगे 7.63 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद में देखिए इसका 9वां सवाल, प्रश्नावली 15.2 पढ़ रहे हैं अपन। वर्ग की परिधि, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल, ये अपन ने पढ़ा है अब तक। सूत्र अपने को याद करना है, बिना सूत्रों के अपनी प्रश्नावली आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए पहले सूत्रों को जरूर याद करना है। सूत्र नहीं आए तो ये मान लो कि कोई औचित्य नहीं रहेगा अपना पढ़ने का।
इसलिए और गणित में तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि अपने को सूत्र आने चाहिए, सवाल को जमाने का तरीका आना चाहिए कि सवाल में क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। अब 9वां सवाल कह रहा है दी गई आकृति ABCD में, ABCD एक आकृति है, दी गई आकृति ABCD एक आयत है, ABCD ये एक आयत है। आयत की ये होता है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जिसमें AB तो 10 सेंटीमीटर है। ये आपको कह रहा है कि AB जो भुजा है वो आपकी 10 सेंटीमीटर है, AB भुजा 10 सेंटीमीटर है और BC भुजा 7 सेंटीमीटर है। BC भुजा आपकी 7 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। आयत के प्रत्येक सिरस पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। प्रत्येक सिरस पर प्रत्येक जो कोना है प्रत्येक सिरस पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं, वृत्त खींचे गए हैं। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। आपको कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें जो छायांकित भाग है, एक भाग आपको छायांकित मिलेगा, उस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है। पाई के मान के लिए सवाल कह रहा है कि पाई का मान 22/7 ही है। पाई का जो मान है वो 22/7 है। पाई का मान 22/7 है। एक भाग ऐसे है आपका, ये ऐसे है, दूसरा ऐसे है, ये ऐसे है। बिल्कुल हो सकता है चित्र ज़्यादा बढ़िया नहीं बन पाए, लेकिन आपको चित्र नहीं देखना है, अपना जो टारगेट है वो सवाल समझना है। ये भाग आपका, ये जो बीच वाला भाग है, ये भाग छायांकित है। इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये पूरा भाग छायांकित है, ये जो भाग है वो आपका छायांकित है और इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है कि आपका जो छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है। सबसे पहले आपके पास एक ABCD आयत है, ABCD आयत है। आयत के अंदर 4 आयत की भुजाएं हैं। ये मान लीजिए अपना नाम है ABCD। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ABCD में आप ये देखिए कि आयत है, तो पहले आप इस पूरी आकृति का समझने की कोशिश कीजिए। इस पूरी आकृति का ABCD का ही क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। ABCD में 1, 2, 3 और 4 भाग हैं, 4 चतुर्थांश हैं। आप यूं मान लीजिए, क्योंकि ये जो से इसमें दूसरा जोड़ेंगे, इधर तीसरा जोड़ेंगे, तो ये चतुर्थांश यानी पूरा वर्त बन जाएगा। 7 कह रहा है प्रत्येक सिरस पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त खींचे गए हैं। प्रत्येक सिरस पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त खींचे गए हैं। 4 वर्तों के चतुर्थांश है वो शाप है। तो सबसे पहले आप अपने पूरे आयत ABCD का ही क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू B। L इंटू B, L मान लेते हैं AB आपकी 10 सेंटीमीटर है तो 10 है, B आपकी 7 है, 7, 10, 7 70। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, वर्ग सेंटीमीटर, 70 वर्ग सेंटीमीटर आपकी पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ गया। इसमें 4 चतुर्थांश है वो साफ हैं। ये 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांश है, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 4 तो चतुर्थांश है, चतुर्थांश के सूत्र होता है पाई r² थीटा बटे में 360, वही त्रिज्य खंड वाला। 4 है, 4 से गुणा कर देंगे। पाई का मान 22/7
आपको कह रहा था प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो आपकी आर 3.5 इंटू 3.5, यहाँ भी 90, ये 90 प्रत्येक कोण समकोण है, 90/360। सर करते हैं, थोड़ा यहाँ से कर रहा हूँ मैं। 4 का 4 इंटू पाई का मान 22/7 है, इसका दशमलव उठाते हैं, एक अंक बाद में दशमलव 1 0 लगा दो। 35/10 इंटू 35/10 इंटू 90/360, ये 90/360। 0 से 0 काट लो, 9 एकम 9 9 चौक 36। इधर 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 से 7 काट दो, ये 4 से 4 काट दो, 2 से काटोगे 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ऊपर रह गया 11 और 7, 11 से 77, और नीचे रह गया 2। 77 में 2 का भाग देंगे, 38 दूनी 76 होता है, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा था, सवाल कह रहा था आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। कुल पूरी आकृति का क्षेत्रफल 70 था, इसमें से 4 जो भाग हैं, 7 भाग हैं 4, उनका बाकी करेंगे 38.5 की, तो ये रहेगा वो आपका छायांकित हो जाएगा। 70 में से 38.5 की बाकी करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा के 0 उतार लो, यहाँ से देख लेंगे 10 में से 5 गया 5, 9 यहाँ 9 रह गया, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 6 6 में से 3 गया 3, 31.5 वर्ग सेंटीमीटर, 31.5 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार और देखिए, सबसे पहले अपना सवाल अपने को क्या कह रहा है कि ABCD एक आयत है। ये जो आकृति है आपकी ABCD एक आयत है जिसकी भुजा AB 10 सेंटीमीटर है, BC भुजा 7 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शीर्ष पर, प्रत्येक कोणे पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। इसको केंद्र मानकर आपके वृत्त खींचे गए हैं प्रत्येक शीर्ष पर, तो 4 भागों में ये बट रहा है। आपके थीटा का मान 90 डिग्री होगा, ये चतुर्थांश है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले पूरी आकृति का आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसमें से 1 2 3 और 4, ये 4 भाग जो चतुर्थांश है वो 7 हैं। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। आयत के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल की बाकी करेंगे तो छायांकित भाग बच जाएगा। सबसे पहले आयत ABCD का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र वही लंबाई इंटू चौड़ाई, L आपकी 10 इंटू B 7, 10 7 70 वर्ग सेंटीमीटर। 4 चतुर्थांश हैं, 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल 4, चतुर्थांश का मतलब वही त्रिज्यखंड जिसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360। 4 का 4, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर r 3.5 है, 3.5 इंटू 3.5, थीटा का मान 90/360। 4 इंटू 22/7 तो है 1 अंक बाद में 0.1035/10, 1 अंक बाद में 0.1035/10 इंटू 90/360। 0 से 0 काट दो, 9 एकम 9 9 चौक 36। अब इसको काटते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7 से 7 काट दो, 4 से 4 काट दो, 2 से इसको काटेंगे 11 बार, 11 से 70 बटे में 2, 2 का भाग 77 में देंगे 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पूरी आकृति का क्षेत्रफल 70 आया था, 70 में से इन 4 का 38.5 बाकी करेंगे तो ये बीच वाला छायांकित भाग बच जाएगा। 70 में से 38.5 की बाकी करते हैं, 31.5 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 31.5 वर्ग सेंटीमीटर।